We will continue part 2 of chapter 9. The gingerbread boy ran until he came to a river. By this time he felt so proud he thought that nobody could catch him. Next to the river was a fox. अब जिंजर बॉय ब्रेड जब तक भागता है जब तक कि वो एक रिवर के पास नहीं पहुंच जाता, और अब तक उसे बहुत प्राउड हो चुका था, अपने आप पे बहुत घमंड हो चुका था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता. नेक्स्ट टू द रिवर, और रिवर के पास ही उसे एक फॉक्स, रिवर के पास एक फॉक्स खड़ी हुई थी. फॉक्स, हेलो लिटिल जिंजर ब्रेड बॉय. और फॉक्स ने जिंजर ब्रेड बॉय से बोला, हेलो द जिंजर ब्रेड बॉय. जिंजर ब्रेड बॉय, हेलो, I ran away from the little old man. The little old man, a boy, a dog and some cows. I can run away from you too. अब फॉक्स ने उससे कुछ नहीं पूछा. नहीं पूछने के बाद भी जिंजर ब्रेड बॉय उसको बताता है कि वो एक लिटिल ओल्ड मैन से, वुमेन से, डॉग से, बॉय से और कुछ काउस से दूर भाग चुका है, और उसे बताता है कि मैं तुमसे भी दूर भाग सकता हूँ. रन एज फास्ट एज यू कैन. भागो भागो, तुम्हें जितना तेज भाग सकती हो. कांट कैच मी, आई एम द जिंजर ब्रेड बॉय. तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो, मैं जिंजर ब्रेड बॉय. रन ऑल यू वॉन्ट, आई एम नॉट गोइंग टू चेस यू, बट आई वुड लाइक टू आस्क you a question. How are you going to get across that river without getting wet? I mean, if you get wet you will get soggy, right? अब फॉक्स जिंजर ब्रेड बॉय से बोलती है, भागो तुम जितना भागना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगी, बट मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. हाउ आर यू गोइंग टू गेट अक्रॉस, कि तुम रिवर को बिना गीले हुए कैसे पार करोगे. मेरा मतलब है, यदि तुम गीले हो जाते हो तो तुम चिपचिपे से, मुलायम से हो जाओगे. सही कहा ना मैंने. जिंजर ब्रेड बॉय डिडंट से एनीथिंग बट ही थॉट फॉर सम टाइम. फॉक्स, आई हैव एन आइडिया. आई एम गोइंग टू स्विम अक्रॉस द रिवर राइट नाउ. इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ राइड ऑन माई टेल. अब जिंजर बॉय फॉक्स के क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर नहीं देता है, बट ही थॉट फॉर सम टाइम, और वो थोड़ी देर के लिए सोचता है. फॉक्स, आई हैव एन आइडिया. आई एम गोइंग टू स्विम अक्रॉस द रिवर राइट नाउ. इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ राइड ऑन माई टेल. फॉक्स ने बोला, आई हैव एन, मेरे पास एक आइडिया है. आई एम गोइंग टू स्विम अक्रॉस द रिवर राइट नाउ. अब मैं नदी को पार करने जा रही हूँ. अगर तुम चाहते हो तो यू कैन टेक राइट ऑन माई टेल. अगर तुम भी इस रिवर को, नदी को पार करना चाहते हो तो तुम मेरी टेल पर बैठ सकते हो. जिंजर ब्रेड बॉय, ओके. और जिंजर ब्रेड बॉय फॉक्स से बोलता है, ओके, मैं चलूँ, जाने के लिए तैयार हूँ. जिंजर ब्रेड बॉय grabbed the fox tail. The fox started to wade into the water. और जिंजर बॉय जल्दी से फॉक्स की टेल को पकड़ लेता है और फॉक्स पानी में उतरना शुरू करती है. After a few steps, fox, ho, ginger bread boy, the water is getting deep. I am afraid you might get wet. Why don't you climb up onto my back? अब फॉक्स जिंजर ब्रेड बॉय से बोलती है कि पानी बहुत गहरा होता जा रहा है और मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ, कहीं तुम गीले नहीं हो जाओ. वाई डोंट यू क्लाइम यू अप ऑन टू माई बैक. तुम मेरी पीठ पर क्यों नहीं आ जाते. जिंजर ब्रेड बॉय, ओ यस. और जिंजर ब्रेड बोलता है, हाँ, यस, द वाटर इज गेटिंग डीप. हाँ, पानी बहुत गहरा होता जा रहा है. एंड सो द जिंजर ब्रेड बॉय क्लाइम अप ऑन टू द फॉक्स बेड. और इसीलिए जिंजर ब्रेड बॉय उसकी पीठ पर चढ़ जाता है. आफ्टर अ फ्यू मोर स्टेप. अब कुछ दूरी पर चलने के बाद द वाटर वॉज गेटिंग इवन डीपर. सो द फॉक्स आस्क्ड द जिंजर ब्रेड बॉय टू क्लाइम ऑन टू हिज बेड.
head, the water was getting deeper and deeper as they moved on. कुछ दूर चलने के बाद अब पानी नदी में गहरा होता जा रहा था. So the fox, इसीलिए फॉक्स ने जिंजर बॉय से अपने सर पर आने के लिए, बैठने के लिए बोला. The water was getting deeper and deeper as they moved on. And finally the gingerbread boy climbed on to the fox nose. पानी नदी का गहरा होता जा रहा था, इसीलिए फाइनली जिंजरब्रेड बॉय उसकी नोच पर, फॉक्स की नोच पर बैठ गया. The minute the fox reached the bank of the river, he gave a snap and the fox went slap. जैसे ही फॉक्स नदी के किनारे पहुंचती है, वो एक स्नैप लेती है, यानी उसकी टंग को बाहर नोज की ओर लेके जाती है और एक बाइट करती है. एंड द फॉक्स वेंट स्लप, और फॉक्स से आवाज आती है स्लप. इट मीन्स उसने जिंजरब्रेड बॉय को खा लिया. आफ्टर दैट द जिंजरब्रेड बॉय नेवर सेड एनीथिंग एट ऑल. इसके बाद जिंजरब्रेड बॉय ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा. आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी. व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कभी भी हमारी किसी भी क्वालिटी पे प्राउड नहीं करना चाहिए. थैंक यू.